हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग जो है ना कुछ नई चीज़ सीखने जा रहे हैं जिसके अंदर है रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, फिनॉल के रिएक्शंस। तो फिनॉल के रिएक्शंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है आपके ऑर्गेनिक कन्वर्जन के अंदर बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सल्फोनेशन, बराबर है। सल्फोनेशन के अंदर जब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको लिखा जा सकता है, तो सल्फोनेशन में आपको क्या क्या याद रखना है। पहले जब आपने बेंजीन का सल्फोनेशन पढ़ा था तब भी हमने सीखा था कि H2SO4 वहां पर यूटिलाइज होता है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, बराबर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिनॉल जो है उसका हमें क्या करवाना है, सल्फोनेशन करवाना है। H2SO4 में से क्या करना है, OH माइनस और SO3H प्लस, ये दोनों चीज हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं इजीली समझने के लिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो बेसिकली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कौन सा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, बराबर। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के अंदर हमेशा से हमें दो आइसोमर मिलते हैं, एक ऑर्थो और एक पैरा। तो यहाँ पर हमने टेम्परेचर वेरिएशन याद रखना है कि जब 373 केल्विन टेम्परेचर है तब हमें क्या मिलने वाला है, पैरा आइसोमर, और लोअर टेम्परेचर पे हमें क्या मिलने वाला है, ऑर्थो आइसोमर। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो क्लियरली लिखा हुआ है कि सल्फोनेशन इज कैरिड आउट एट अ लोअर टेम्परेचर, काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन विल बी ऑब्टेन, यानी ऑर्थो आइसोमर मिलेगा। और जब हाई टेम्परेचर होगा तो रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होगा और हमें मिलेगा पैरा आइसोमर, बराबर है। बहुत ही सिंपल है। चलिए बढ़िया। फिनॉल में यहाँ पर जो हाइड्रोजन रहते ऑर्थो पैरा पे, इसमें से ये वाला H अगर पैरा आइसोमर बन रहा है तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला OH माइनस जो है वो यहाँ पर वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, वहां पर ये जो SO3H ग्रुप है वो वहां पर अटैच हो जाएगा और एंड वी कैन ऑब्टेन 4 फिनॉल सल्फोनिक एसिड, बराबर। इसी तरह से अगर ऑर्थो वाला हाइड्रोजन जाता है तो हमें क्या मिलेगा, 2 फिनॉल सल्फोनिक एसिड। 2 फिनॉल सल्फोनिक एसिड को 373 केल्विन टेम्परेचर पे अगर हीट करते हैं तो हमें मिलता है 4 फिनॉल सल्फोनिक एसिड। इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन है कौन सा, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में फिनॉल का रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में, जिसमें से OH माइनस और NO2 प्लस। इस तरह से आपको इजीली याद रहेगा। यहाँ से और एक हाइड्रोजन और यहाँ से देखो फिनॉल की जो मॉलिक्यूल है हमारे पास उसमें से H और OH माइनस H2 हो जाएगा। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में 298 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है। देखो 293 बोलो या 298 रूम टेम्परेचर आप लिख सकते हो बेटा। तो उसमें फिनॉल का मोनो नाइट्रेशन ही होगा, बराबर है। एक स्टेप सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो इसको कहेंगे 2 नाइट्रोफिनॉल मिलता है हमें 40% और 4 नाइट्रोफिनॉल हमें मिलता है 13% ओनली। ये किसकी वजह से होता है कि जो हमें 4 नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा मिलता है, तो 4 नाइट्रोफिनॉल प्रोबेबली ज़्यादा मिलता है स्टेबिलाईजेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 नाइट्रोफिनॉल टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास ये वाला फिनॉल हो, आप ध्यान से देखिए, ये मैंने यहाँ पर क्या ड्रॉ किया, फिनॉल। फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे क्या ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, NO2 ग्रुप। ये क्या है, माइनस डेल्टा, ये क्या है, प्लस डेल्टा, यहाँ पर माइनस डेल्टा। सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, बराबर है। इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या लिखेंगे बेटा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी साइड जब हम लोग ये OH, बराबर है, और यहाँ पर NO2 ग्रुप है। आप पैरा वाला दूसरा आइसोमर होगा मान लो, तो वो यहाँ पर N डबल बॉन्ड O और O माइनस और यहाँ पर OH होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसको कहते हैं दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनना। सो पैरा आइसोमर जो है उसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर, और ऑर्थो में क्या मिलता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, बराबर है। बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है जो आप बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हो। क्या लिखा हुआ है कि भी ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन सिंस ऑर्थो आइसोमर इज अ स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किलेशन का मतलब वही जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है ना,
अच्छा, पैरा आइसोमर नॉट स्टीम वॉलेटाइल कंपाउंड बिकॉज एसोसिएशन, दो मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ दो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं। तो ड्यू टू किलेशन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड लोअर एसिडिटी एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। ओके, ये यहाँ पर दोनों के स्ट्रक्चर है इंट्रा एंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बेसिस पे। अच्छा, अभी एक और चीज है कि जो प्रोडक्ट हमें मिलती है मोनोनाइट्रोफिनॉल इज क्वाइट लो ड्यू टू पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो वो HNO3 से हुआ था जो डाइल्यूट HNO3 से हुआ था बराबर। तो ए फिनॉल इज फर्स्ट ट्रीटेड विथ नाइट्रस एसिड, मान लो कि नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं। अब देखो NaNO2 प्लस HCl में यहाँ से आप देख सकते हो तो ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, ये बन रहा है HNO2 दैट इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड को कैसे याद कर लेंगे? ओ नो, ओ शिट, कहाँ पर ये रिएक्शन करने आ गई, कब करेंगे? ओ नो, याद रखो HNO2 को क्या याद रखेंगे? ओ नो। अच्छा, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन जाएगा वो ओ नो में से OH के साथ जाएगा, HOH, तो वो बनेगा -H2O और वहां पर NO अटैच हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? 4 नाइट्रोसोफिनॉल 90% बॉन्ड में आने चाहिए, बराबर है। इसका आगे डाइल्यूट HNO3 के साथ जब आप रिएक्शन करोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा? 4 नाइट्रोफिनॉल मिल जाएगा। NO जो है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? NO2। सो नाइट्रोसोफिनॉल ऑब्टेन इज ऑक्सीडाइज विथ डाइल्यूट HNO3 टू NO2 ग्रुप, बराबर। तो मोनोनाइट्रोफिनॉल जो है वो हमें वहां पर मिल जाता है। अब देखो कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ क्या होगा, बराबर है। बहुत ही तेज ले लेंगे तो लग जाएगी पूरी फिनॉल की बेचारे की, फिनॉल तो वैसे ही लाल पड़ी हुई है। अब अगर हमने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट HNO3 और H2SO4 लिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? एकदम घमासान जबरदस्त। ये है OH माइनस, यहाँ पर NO2 प्लस और यहाँ पर 3HNO3 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मान के चलो कि यहाँ पर 3 HNO3 के मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ से रामू, श्यामू और बाबू तीनों हाइड्रोजन जो है बबुआ निकल जाएंगे। और वैसे 3HNO3 होता तो -3H2O लिख सकते हो। जब हम लोग कॉन्सेंट्रेट HNO3 लिख देते तो इसमें सब कुछ आ जाता है, सब जगह पर मोल प्रोपोर्शन बैलेंस नहीं होगा। जो जो हाइड्रोजन निकले हैं वहां पर क्या अटैच हो जाएगा? NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड। क्या नाम है? पिक्रिक एसिड। एमसीक्यू में पूछता है कई बार, नोट डाउन कीजिए। एमसीक्यू में पूछेंगे कि कौन सा ऐसा एसिड है जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, यानी C+H ग्रुप नहीं होता है, तो वो है पिक्रिक एसिड। सो नाउअडेज पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट ट्रीटेड फिनॉल विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4। रिएक्शन देख लो, समझ में आ जाएगा। ये सबसे पहले फिनॉल को किसके साथ ट्रीट करवाएंगे? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ। तो आपको क्या मिलेगा? 2 फिनॉल सल्फोनिक एसिड, अभी ऊपर सिखाया है मैंने, 4 फिनॉल सल्फोनिक एसिड। और जब आगे इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? HNO3 के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे बेटा? HNO3 के साथ। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 2, 4 एंड 6, बराबर। नाइट्रेशन विथ डीसल्फोनेशन। डीसल्फोनेशन का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें आप देखेंगे तो NO2 निकल रहा है और यहाँ से OH है, OH माइनस है, और यहाँ से SO3H प्लस, तो ये और ये मिलके क्या बना देगा? H2SO4 और NO2 ग्रुप वहां पर एंटर हो जाएंगे, बराबर है। तो उस तरह से NO2 एक जगह पर और 2,4,6 पे एंटर हो जाएगा एंड देन वी ऑब्टेन पिक्रिक एसिड, बराबर। पिक्रिक एसिड मिलेगा भाई। फिर है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। कौन सा रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। बहुत ही सिंपल है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। आप देख रहे हैं यहाँ पर कंटेंट पढ़ लीजिए एक बार। फिनॉल व्हेन ट्रीटेड विद अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो बहुत ही इजी है, आपको इतना याद रखना है कि फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, तो बोले RX के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये बिल्कुल वैसा ही है जो बेंजीन का हमने फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन किया था। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जो RX है, बराबर है, उसमें से क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर देखो ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो पहले से मालूम है ना कि फिनॉल में OH कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो यहाँ से हम लोग ये H और यहाँ से ये जो है X, तो माइनस क्या कर लेंगे? HCl, ये गया Cl और यहाँ से हाइड्रोजन।
R वहां पर अटैच हो जाएगा तो 2 मिथाइल फिनॉल एंड 3 मिथाइल फिनॉल। याद रखो जब OH और CH3 का कॉम्बिनेशन आता है उसको कहते हैं क्रेसोल। क्रेसोल में हमें मेजर प्रोडक्ट क्या मिलती है बेटा, पैराक्रेसोल, ऑर्थोक्रेसोल जो है ना, ऑर्थोक्रेसोल वो माइनर प्रोडक्ट मिलती है, बराबर है। इस तरह से रिएक्शन होता है फिनॉल का। तो फिनॉल के अंदर ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जहां पर हमने सीखा 2 मिथाइल फिनॉल एज वेल एज 4 मिथाइल फिनॉल, बराबर है। और द प्रोडक्ट ऑफ alkyl phenol is generally low since AlCl3 coordinate with the oxygen atom। ऑक्सीजन एटम के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, इसलिए क्योंकि AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है भाई। लुईस एसिड क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। नेक्स्ट है कपलिंग विथ डायजोनियम सॉल्ट। देखो ये रिएक्शन आता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, इसको कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपल बनाते हैं ना लोग, बराबर है, कपलिंग करते हैं, आपको भी दे रहे हैं, बराबर है। आफ्टर कॉलेज कपल बनोगे, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, सब होगा धीरे धीरे। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट जो होते हैं दे रिएक्ट विथ फिनॉल इन वीकली अल्कलाइन मीडियम, बराबर है। एक तो याद रखना है कि वीकली अल्कलाइन मीडियम का मतलब क्या होता है, बस बेसिक मीडियम। टेम्परेचर देख लो 273 से 278 केल्विन, बराबर है। थोड़ा सा बर्फ लेकर आओ तो टेम्परेचर मिलेगा। इट गिव्स द कलर्ड सब्सटेंस, बोलते हैं एजोडाई, बराबर है। एजोडाई बनती है बालों में नहीं लगाने की, ऑरेंज कलर के बाल हो जाएंगे। देखो एजोडाई का कलर यहाँ पे लिखा है, ऑरेंज डाई बनती है बेटा। ना ना बालों में लगाओ तो कैसे लगोगे, अच्छा लगे तो लगा लेने का, मस्त फैशन है आजकल तो, एजोडाई लगा लेना, एजोडाई बनेगी। दिस रिएक्शन इज नोन एज अ कपलिंग रिएक्शन। फिर से सुनो ध्यान से, व्हेन BDC बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड इज रिएक्ट विद फिनॉल इट गिव्स ऑरेंज कलर का डाई जिसका नाम है एजोडाई। तो देखो बेटा यहाँ BDC का तो सबको मालूम है स्ट्रक्चर, बेंजीन के ऊपर N2+ एंड Cl-, फिनॉल में इस साइड OH इस साइड है H, तो यहाँ से निकलेगा HCl, क्या निकलेगा HCl, तो ये माइनस हो जाएगा HCl, और आगे जो हमें रिएक्शन मिल रहा है। अब देखो अल्कलाइन मीडियम का मतलब क्या होता है कि pH जो है हमारा वो 9 to 10 रहता है, और यहाँ से ये जैसे ही निकल जाएगा तो ये क्या मिलेगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो एक साइड ये और OH, इसको हम लोग एजोबेंजीन कहते हैं। इतना जो मॉलिक्यूल है उसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एजोबेंजीन। तो इसको लिख सकते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं इसका, इसका दूसरा नाम क्या लिखोगे भाई, पैरा हाइड्रोक्सी, और साली जगह ही नहीं बची यहाँ, तो ठहरो 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 ठहरो, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं। हाँ इसको क्या लिखेंगे बबुआ, दैट इज कॉल्ड पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। चलो ठीक है, ये नाम लिख लेंगे। उसके बाद है कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे कॉन्बे नहीं कॉल्बे, कौन आया कॉल्बे रिएक्शन आया, बहुत इंपॉर्टेंट। कॉल्बेक स्मिट रिएक्शन, कॉल्बेक स्मिट रिएक्शन कहते हैं इसको। तो सबसे पहले आप जानते हो फिनॉल में से ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाना, ये सबको आता है। 10% NaOH ले लो, बराबर है, और रिएक्शन करवा दो तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा फिनॉल में से। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर फिनॉल ले लेंगे और यहाँ पर बना लेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन करवा देते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड व्हेन हीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड एट द टेम्परेचर ऑफ 400 केल्विन 4 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर। याद रखना कई बार यहाँ पर 125 डिग्री सेल्सियस भी यूटिलाइज होता है, बराबर है। तो 4 to 7 एटमॉस्फेयर फॉलोड बाय, अच्छा पहला स्टेप सीखो, यहाँ पर हुआ क्या, तो सबसे पहले CO2 जाता है ऑक्सीजन और Na के बीच में, तो क्या बनता है OCOONA, क्या बनेगा बेटा OCOONA। उसके बाद यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है ना वो रीअरेंजमेंट होगा, रिएक्शन कैसा होगा, रीअरेंजमेंट। पहले क्या बनेगा OCOONA, पहले क्या बनेगा OCOONA, बराबर है। उसके बाद H वहां पर ट्रांसफर, O के पास, COONA H की जगह पर, तो क्या मिलेगा OH यहाँ पर और COONA यहाँ पर। इट गिव्स सोडियम सैलिसिलेट, क्या नाम है सोडियम सैलिसिलेट, जिसका करेंगे एसिडिफिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बराबर है। तो ये नन्ना मुन्ना राही निकल जाएगा, कौन नन्ना मुन्ना राही, कौन बोलो बोलो जल्दी से, नन्ना मुन्ना राही कौन निकल जाएगा, ये Na, और यहाँ से Cl, NaCl गया, H वहां पर आ गया, क्या आया H।
तो क्या मिला COOH, OH तो था ही। इसको लिखा जा सकता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये रिएक्शन जो है पैरा पे भी अगर जाता एक स्टेप तो हम लोग 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी लिखते हैं। एज अ मेन प्रोडक्ट एलोंग विद स्मॉल अमाउंट, तो मेन प्रोडक्ट कौन सी मिल रही है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या तो कह सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। इट इज कॉल्ड साला सैलिसिलिक एसिड। इट इज अ मेजर प्रोडक्ट, बराबर है। इट इज कॉल्ड कॉल्बे बे को कॉल कर कॉल्बे रिएक्शन। सैलिसिलिक एसिड इज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। यहां से दवाइयां बनाएंगे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। क्यों? क्योंकि आप एस्पिरिन बना सकते हो, आप बना सकते हो मिथाइल सैलिसिलेट बना सकते हो, आप बना सकते हो सैलॉल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एस्पिरिन जो यूज होती है इट इज पेन रिलीविंग ड्रग। पेन रिलीविंग ड्रग का एक कैटेगरी जिसको कहा जाता है एनाल्जेसिक। जैसे आपको बुखार आ गया, ये सारे रिएक्शंस लेकर बल को बुखार आ जाता है, तो क्या करना पड़ता है PCM, यानी कि पैरासीटामोल नहीं लेनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेना है, बराबर है। तो बेसिकली एनाल्जेसिक एक कैटेगरी है जो पेन को रिलीव करने के लिए ड्रग बनाए जाते हैं, वो एनाल्जेसिक्स में रखते हैं। जैसे पैरासीटामोल एनाल्जेसिक्स, बराबर है, ये भी एनाल्जेसिक्स, बराबर। इसके अलग अलग टाइप के ड्रग आप लास्ट चैप्टर में पढ़ने वाले थे, लेकिन वो हटा ही दिया, एंटाई चैप्टर डिलीटेड, छोड़ो बात है। ओके, तो एस्पिरिन कैसे बनाएंगे भाई? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यानी सालासाली वाले एसिड को यूज करेंगे, यूज थोड़ी करेंगे, एसिडिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे। रिएक्ट करवाने से होगा क्या? तो यहाँ पर थोड़े से फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO को डाल देना है हमें, बराबर है। और यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ध्यान से देखना, ये हाइड्रोजन निकला, घूमते घूमते यहाँ बॉन्ड टूटा, तो ये H यहाँ पर जुड़ा, तो ये क्या मिला CH3COOH। भैया ये मेन प्रोडक्ट नहीं है, ये कहाँ की प्रोडक्ट है? दैट इज बाय प्रोडक्ट। तो ये जहां से हाइड्रोजन गया वहां पर कौन सा ग्रुप अटैच हो गया? कौन सा ग्रुप अटैच हुआ भाई? कौन सा ग्रुप अटैच हुआ? तो COCH3 एसिटाइल ग्रुप। तो ऑक्सीजन तो था, COCH3 आया, इसलिए क्या नाम बोला? तो देखो बेंजीन के ऊपर COOH, दैट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। 2 पे कौन सा ग्रुप? एसिटॉक्सी। कौन सी? टैक्सी नहीं, एसिटॉक्सी। 2 एसिटॉक्सी, दैट इज आल्सो कॉल्ड एस्पिरिन, इट इज आल्सो कॉल्ड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। फिर से एस्पिरिन, 2 एसिटॉक्सी सैलिसिलिक एसिड, बराबर है, या तो 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड भी आप बोल सकते हो। सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव है बेटा ये, तो बोल सकते हो। और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी बोला जाता है along with acidic acid. Salicylic acid is also used in preparation of सैलॉल, जिसका नाम है फिनाइल सैलिसिलेट एंड मिथाइल सैलिसिलेट। अगर आपको सैलॉल बनाना है, क्या बनाना है? सैलॉल बनाना है तो ले लो फिनॉल, और मिथेनॉल ले लोगे तो बनेगा मिथाइल सैलिसिलेट। सैलॉल बनाना है तो फिनॉल, और अगर मिथाइल सैलिसिलेट बनाना है तो मिथेनॉल। इसमें याद रखना है कि इसमें कौन सा हाइड्रोजन, ऊपर में OH वाला हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, यहाँ पर COOH वाला हाइड्रोजन, और यहाँ से OH गुटरगु करते हुए पानी का मॉलिक्यूल निकला, C6H5 यहाँ पर अटैच हुआ, सो वी हैव फिनाइल सैलिसिलेट। क्या नाम है इसका? सैलिसिलिक एसिड में से क्या मिला? फिनाइल सैलिसिलेट। सैलिसिलिक एसिड का मिथेनॉल के साथ रिएक्शन, ये हाइड्रोजन, ये OH गया, मिथाइल सैलिसिलेट। बहुत ही बढ़िया, ये दोनों भी दवाई में यूज होते हैं। दे बोथ आर यूज इन दवाई और मेडिसिन, बराबर है। तो ये कंटेंट यहाँ तक आपको अच्छे से याद करना है और लिख के इसको लर्न करना है, बराबर। यहाँ तक के रिएक्शंस कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।